अंदर सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ सबसे बढ़िया कर रहा हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मुझे जो मिल रहा है सबसे ज्यादा है मेरे पास, किसी के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसी संसार में कुछ चीजें ऐसी है तो वो चीजें हम जान नहीं पाते, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। जब हम उस चीजों में पहुंचेंगे तब इस संसार में जितना भी चीजें हैं वो सब क्या है, फीका है उसके सामने। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण है, दो चींटी थे। क्या था? दो चींटी, और वो दोनों भाई थे, आपस में बड़ा उनका दोस्ती था। और वो दोनों चींटी क्या करते थे, एक दुकान में रहते थे। एक चींटी बाहर, जब गांव के अंदर दुकानें होते थे, राशन के दुकान है, तो वो नमक की कट्टा क्या होता था, दुकान की बाहर पड़े रहते हैं, बाहर ही रखा रहता है। तो एक चींटी जो है वो नमक के बोरी है उसके पास ही रहता था, वो नमक ही खाता था और नमक बोरी के नीचे रहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। हमेशा यही सोचता था कि मेरे पास बहुत है। वो ये सोचता था कि जो मेरा भाई है, जो दोस्त है, उसके पास पता नहीं खाने को होगा नहीं होगा। लेकिन वो दूसरा जो चींटी है वो कहाँ रहता था, वो दुकान के अंदर चीनी का बोरी के पास रहता था। वो कहाँ रहता था, चीनी के बोरी के पास, उसका नीचे रहता था और चीनी जो मिठास है वो खाता था। वो कभी ऐसा सोचता नहीं था चीनी कितना स्वाद है, और दूसरा चींटी उसका जो भाई दोस्त है वो नमक खा करके वो इतना खुश होता था। वो सोचता था कि इससे ज्यादा किसी के पास कुछ है ही नहीं और मेरे पास सबसे ज्यादा है। और एक बार क्या हुआ, जो चीनी वाले चींटी है, एक बार वो मिलने आया, भाई से मिलने आया, अपने दोस्त से मिलने आया। जब मिलने आया नमक के बोरी के पास, और वो चींटी क्या कर रहा था, नमक वाली चींटी बोला मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास इतना कुछ है खाने के लिए मैं बता नहीं सकता। तो चीनी वाली चींटी सोचा कि ऐसा क्या चीज है, बोले बहुत चीजें हैं, बहुत स्वाद चीजें, और ऐसा चीजें मेरे पास खाने को है, क्या बताऊं मैं। तो चीनी वाला जो है वो हैरान हो रहा था, ऐसा क्या चीज इसके पास है। वो लेकर के गया, बोले आओ 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 बैठो। अब पास में बैठाया और हाल चाल पूछा, सब ठीक है, कैसे रहते हो, क्या करते हो, खाने पीने का सब ठीक है। पूछने के बाद वो नमक वाली चींटी क्या करता है, एक ढेला उसको खिलाता है, दूसरे चींटी को, जो दोस्त है अपने भाई को खिलाता है। अब वो खिलाने के बाद मान रखने के लिए वो चीनी वाली जो चींटी है वो खाता है। खाता ही एकदम पूरा एकदम नमक नमक सा खारा लगता है और बोल नहीं पाता। चीनी वाली चींटी सोचता है मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो बोलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से वो जरा सा खा करके बोलता है मैं अभी खा करके लेकर के आया हूँ, इतना भूख नहीं है तो इतना ही खा पाऊंगा, कह करके लौटा देता है। बोलता ही नहीं कि इतना खारा है। तो इसी प्रकार मुलाकात करने के बाद नमक वाली चींटी हमेशा घमंड से बोलता है और घमंड कह करके कहता है देख मेरे पास सब कुछ है और तेरे पास कैसे क्या है, सब कुछ खाने पीने को है नहीं है, सब चीजें है कि नहीं है, सब चीजें है तेरे पास। बोला हाँ हाँ सब मेरे पास है, खाने के लिए सब चीजें हैं। तो वो कुछ बोलता तो है नहीं कि मैं इतना चीनी के बोरी के पास रहता हूँ, चीनी खाता हूँ, इतना मिठास, इतना शक्कर मेरे पास है, मैं खाता हूँ, इतना खारा सा तू खाता है। तो ये सोच करके तो उसको निमंत्रण देता है। एक बार बोलता है कि मेरे घर की तरफ आना। तो कह करके चिंटी जो है वो चला जाता अपने चीनी कट्टे की बोरी के पास, चला जाता अपने घर के अंदर, और नमक वाला जो है वो बाहर ही रहता नमक कट्टे के पास। तो कुछ दिनों के बाद जब नमक कट्टे को वाला जो चिंटी है वो उसको याद आता है कि मैं मेरा दोस्त के पास, मेरे भाई के पास जाकर के मिल के आता हूँ
उसके पास क्या खाने को है या नहीं है पता नहीं, मिल करके आता हूँ। ऐसा सोचता है कि खाने को उसके पास पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्या खिलाएगा नहीं खिलाएगा। तो मैं कि क्या करता हूँ, एक ढेला ले जाता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने चींटी अपने मुंह में, अपने चोंच में एक नमक का ढेला लेकर के जाता है उठा करके। चींटी है, अपने जैसे तो कोई पर्स और कोई झोला तो होता ही नहीं जो ले करके गला में लटका के चला जाए। वो अपना मुंह में एक ढेला ले करके चीनी वाले चींटी के पास जाता है, अपने दोस्त के पास लेकर के जा करके पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखता है, अपने दोस्त से मिलता है। जैसे देखता है चीनी वाला चींटी कि आओ आओ आए हैं तो बैठो बैठो, और हालचाल पूछता, सब पूछने के बाद सब बोलता है कि आओ मैं इस तरीके से रहता हूँ और मेरे पास ये खाने को है। और वो शक्कर देता है खाने के लिए, चीनी देता है खाने के लिए। चीनी वाली जो चींटी है वो चीनी देता है खाने के लिए। और वो जो नमक वाली चींटी है वो ढेला, खारा वाला नमक ढेला वो मुंह में ले रखा था। और जो चीनी ये खिलाता है, वो नमक वाला जो चींटी है वो चीनी को खाने के बाद कुछ खाता है। खाने के बाद चीनी वाला चींटी पूछता है कि कैसा लगा। बोलता कोई खास नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा, जैसे मेरे पास है तेरे पास ही वैसा ही है, कोई अलग चीज है ही नहीं। जो मेरे पास है, जो मैं खा रहा हूँ वही तू खा रहा है। तो चीनी वाला चींटी सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसको मीठा चीनी उसको मीठा नहीं लग रहा, बोलता है सेम है, ऐसे कैसे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो चीनी वाला चींटी क्या करता है, बोलता है तेरा तू देखा, तेरा मुंह खोल। जब वो मुंह खोलने की बोलता है, उसको नमक का ढेला है इसके मुंह में, बोलते है इसको बाहर निकाल, बाहर फेंक। बाहर फेंकने के बाद चीनी वाले चींटी जो दोस्त है अपने नमक वाला चींटी को बोलता है कि अब खा। अब वो चीनी देता है खाने के लिए, बोल अब शक्कर खा। अब वो शक्कर खिलाता है उसको। शक्कर खाने के बाद उससे रहा नहीं जाता, वो नाचने लगता है, झूमने लगता है, इतना स्वाद लगता है इसको एकदम। वो तो नमक खारा खा रहा था, अब चीनी अब जाने के बाद अब उसको स्वाद नहीं लगा, सब कुछ भूल गया, अब नाचने लगा। और वैसे की वैसे हमारी हालत आपके और हमारी है। हम क्या है, खारा नमक की तरह है। मीराबाई क्या है, मीराबाई शक्कर है, हम क्या है, हम नमक है, हम खारा है। इसी प्रकार सूरदास, कबीरदास, ये सब क्या है, ये सब शक्कर चीनी है। हम क्या है, हम नमक खारे हैं। कैसे, क्योंकि हम खारा ही खाते हैं। हम वो चीनी स्वाद वाली शक्कर जो है हमें पता ही नहीं है, कि हम सोचते हैं कि हम जिस प्रकार जी रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, इससे ज्यादा और किसी के पास है नहीं। क्योंकि जो भगवान की जो प्रेम है, भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति में जो आनंद है, तो वो क्या है, वो शक्कर है। वो क्या है, वो शक्कर है। और हम क्या है, हम जो जी रहे हैं इस संसार में नमक खा रहे हैं, नमक के अंदर खारा में जी रहे हैं, खारा के अंदर जी रहे हैं। कैसे, हमारे जो परिवार हैं वो क्या है, खारा है। परिवार को संसार में हम किसी को देते हैं, किसी के लिए करते हैं तो सबके सामने अच्छा है, भले बन के रहते हैं। कुछ नहीं देते हैं किसी के लिए, कुछ नहीं करते हैं तो बुरा बन जाते हैं तुरंत, तो खारा नमक की तरह हो जाते हैं हम। तो ये संसार हमारे क्या है, खारा हैं। आज पत्नी के लिए हम कुछ करो, मीठी बातें करो तो अच्छा है, और उसको थोड़े डांट दो, चिल्लाओ तो वही बुरा बन जाते हैं। और जो पति हैं उनके इच्छाएं पूरा जब तक करते रहते हो तो उनका सब कुछ सही है, और उनका इच्छाएं पूरा नहीं होता, उनका कहने पर नहीं करते हो तो फिर क्या होता, वो तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो इसी प्रकार संसार में ये सब क्या है, हम संसार में जो जुड़े हैं, संसार में जो हम फंसे हैं, ये सब नमक की तरह खारा ही है, शक्कर की तरह मीठा नहीं है। शक्कर की तरह सिर्फ मीठा जो है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम भगवान के पास आते हैं, हम भगवान के भागवत में आते हैं, गीता सुनने आते हैं, हम क्या करते हैं, उस जगह पे जाते हैं, हम भक्ति मार्ग में भी आते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं, उनके सामने बैठे हुए रहते हैं,
फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे मुख में क्या करते हैं, हम नमक का ढेले ले करके जाते हैं। कैसे? हम लोग सब क्या है, मतलब शक्कर के पास जाते हैं खाने के लिए। ध्यान से समझना, शक्कर के पास जाते हैं हम खाने के लिए, हम भगवान के पास जाते हैं, सब कुछ जहाँ पे आनंद है जाते हैं, लेकिन हम साथ में क्या लेके जाते हैं, नमक के ढेले। हम मुख में उसी प्रकार जैसे चिंटी ने नमक के ढेले रख रखा था, चीनी खाने के बाद में भी उसको मिठास का स्वाद नहीं था, क्योंकि जब मीठा स्वाद कहाँ से आएगा, नमक के ढेले डाल रखा। तो उसी प्रकार हम भी नमक के ढेले लेके जाते हैं। नमक के ढेले क्या होता है हमारे लिए, हम मोह माया में फंसे रहते हैं। क्या? मोह और ममता अहंकार में रहते हैं। ये चीजें हम लेकर के जाते हैं साथ में, तो हमें मिठास कहाँ से मिलेगा? मिठास हमें इसीलिए नहीं मिल पाता जब हम इन चीजों को दूर करके, हम इन चीजों को दूर करके त्याग करके हम मिठास खाएंगे, मिठास की तरफ जाएंगे, तब हमें असली स्वाद का पता चलेगा, असली खुशी और आनंद का पता चलेगा। जब वो भगवान का, जब खुशी, आनंद और वो स्वाद का पता चलेगा, तो आपके सामने ये सारी संसार में जितना भी चीजें हैं वो सब क्या है, फीका है। वो सारी चीजें फीका है आपके सामने। इतना मिठास है, आप इसे मोह में और ममता में, अहंकार में फंसे रहते हो। आप वहां जा करके भी सही ढंग से वहां पे उस चीनी को खा नहीं पाते हो, क्योंकि आपके पास ये चीजें भरा हुआ है, मोह और ममता, अहंकार। ये जब तक भरे हुए हैं तो भगवान के भक्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, आपको मिल नहीं सकता। आपको ये जो राबड़ी का स्वाद, वो शक्कर की स्वाद आप पा नहीं सकते हैं जब तक इन चीजों में आप फंसे रहेंगे, इन चीजों का आपके लालच रहेगा। शास्त्र में लिखा हुआ है, आपको भगवान की प्राप्ति करना है, धर्म की पथ पर चलना है, अपने को भी छोड़ना पड़े छोड़ देना चाहिए। कोई भी बाधा विघ्न आता है उनको हटा देनी चाहिए, तभी आप जीवन में, इस संसार में जो राबड़ी के स्वाद, जो शक्कर की स्वाद है, तभी आपको मिल सकता है। मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, क्योंकि उनके पास ये खारा नमक चीजें नहीं है। वो इन सब चीजों को त्याग करके शक्कर का जो मिठास और राबड़ी का जो स्वाद वो पाया उन्होंने। उस पाने के बाद कोई नमक को याद करेगा? इस संसार में इससे बड़ी चीजें और ठाकुर जी का भक्ति और आनंद है। ठाकुर जी के जो कृपा और ठाकुर जी के इसी भक्ति मार्ग और भक्ति में जो खुशी और आनंद है, संसार में कितना भी चीजें हैं वो सब क्या है, अस्थाई है, खारा है, कोई स्थायी नहीं है। आप एक बार आजमा करके इसी शक्कर का स्वाद को पा करके देखिए, आपको कैसा स्वाद लगता है। ये संसार किसकी है? ये संसार का मालिक कौन है? जो संसार की मालिक है, संसार जिनकी है, आप जब उनका नहीं मानते हो, उनके कहने पर नहीं चलते हो, उनका रस का पान नहीं करते हैं आप, उनका रस का स्वाद नहीं है आपको पता, तो आपको खुशी, आनंद का और इस संसार में शांति कहाँ से मिलेगी? आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आपके जीवन में तो ऐसे दुख दुविधा आता ही रहेगा। तो हमेशा आप उस शक्कर पाने के लिए चाहत होनी चाहिए।